स्टूडेंट्स, दिस इज 6th क्लास हिंदी ग्रामर बुक आमोद। आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ने लगे हैं। वर्ण विचार। वर्ण वर्ण मतलब लेटर। वर्ण वह मूल ध्वनि होती है जिसके टुकड़े ना किए जा सके। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। जिस ध्वनि को हम वर्ण भी कहते हैं और अक्षर भी कहते हैं। उसके बाद आता है वर्णमाला। अल्फाबेट। वर्णों के निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए वर्णमाला किसे कहते हैं, तो निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर और 3 अयोगवाह होते हैं। आपके सामने दिए गए अ, आ, छोटी बड़ी सारी ये सारे स्वर हैं और छोटा अंग चंद्र बिंदु वाला और विसर्ग चिन्ह वाले अयोगवाह के अंदर गिने जाते हैं। उच्चारण दृष्टि से इनको 3 भागों में बांटा गया है। स्वरों के भेद। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ और ऋषि। और दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्वों की अपेक्षा दुगना समय लगता है, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ी ए। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। उसके बाद आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह के अंदर 3 आते हैं, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक का साइन है चंद्र बिंदु। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसके उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है, जैसे चांद, ऊंट, आंख, आंगन, आंचल आदि। अनुस्वार इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से बाहर आती है। इसको हम पूर्ण रूप से ऊपर बिंदु लगा के रूप में लिखा जाता है, जैसे अंदर, तंत्र, पंखा, मंदिर आदि। विसर्ग इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण ह जैसा होता है, जैसे नमः, प्रत्यः, शनः, पुनः इत्यादि। स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है तो इसके साथ मात्राएं लगाई जाती हैं, जैसे अ का साइन बड़ा आ की मात्रा, छोटी छोटी साइन। इसी तरह हमारे पास सारी मात्राओं की साइन दिए गए हैं। व्यंजन जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से लिखा या बोला जाता है वो उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 43 है। पहला जैसे क, ख, ग, घ, इसे हम कवरग। पहला अक्षर कवरग। च से च्वरग, ट से ट्वरग, त से त्वरग और प से पवरग। य, र, ल, व, स को हम चारों अक्षरों को अंतस्थ व्यंजन के रूप में जानते हैं। श, श, स, ह इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ड़, अड़ उत्क्षिप्त व्यंजन। और सबसे लास्ट में क्ष, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन। प्रत्येक वर्ग यानी हर लाइन का जो 5वां अक्षर होगा उसे हम पंचमाक्षर या पंचम वर्ण कहते हैं। व्यंजन के भेद। अब हम पढ़ने लगे व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजनों का उच्चारण कंठ, मूर्धा, दांत और ओष्ठ द्वारा किया जाता है। ये संख्या में 25 होते हैं। इनकी व्यंजनों स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक के माने जाते हैं। ये हमारे 1 से लेकर 25 वर्ड स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन इन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। ये संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल और व। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग से टकराकर ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करती है। इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 है, श, श, स और ह। इसके बाद है वर्ण संयोजन, संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। क्ष, श कैसे बना? क प्लस क्ष प्लस अ, 2 व्यंजन और 1 स्वर जुड़ के हमारे पास श बना, इसलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत काउंट करते हैं। द्विधित्व व्यंजन। इसमें जब एक ही व्यंजन को 2 बार लिखा जाता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे आधा क और पूरा क, आधा ट और पूरा ट, आधा त और पूरा त। जैसे पक्का, पल्ला, पत्ता, मिट्टी, बिल्ली इत्यादि। संयुक्ताक्षर संयुक्ताक्षर को 2 अलग व्यंजनों के मेल से बनता है, जैसे रफ्तार, विद्या, मट्ठा आदि। वर्ण विच्छेद शब्दों में प्रयुक्त स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे मैना, म के नीचे हलंत प्लस छोटी बड़ी ए, न प्लस बड़ा आ, दैट इज कॉल्ड मैना।
इस पाठ में हमने सीखा वर्ण वह मूल ध्वनि होती है जिसके टुकड़े ना किए जा सके। वर्णों को से दूसरा वर्णमाला, वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण के उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। स्वरों के तीन भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग उच्चारण से पहले ऊपर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग का व्यंजन के बाद प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण ह जैसा होता है। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से लिखा या बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।